हेलो एवरीवन। क्लास 10 के हम मैथ में बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 की सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वहां पे हमने इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जिन लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके एक बार देख लें इससे पहले वाले वीडियोस को। हम बात करते आई सबसे पहले की क्वेश्चन क्या। देखिए इस क्वेश्चन में पहले से ही फिगर दिया हुआ है, फिर भी हमने यहाँ बनाया नहीं है क्योंकि एक बार हम कोशिश करते हैं खुद से बनाने की। ठीक है, देखते हैं कैसा होगा। कह रहा अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। कह रहा है एक नहर का किनारे की एक तरफ क्या है, एक टावर है, और दूसरी तरफ एक पॉइंट हम लेते हैं और उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब दूसरी तरफ दूसरे किनारे पे हमने एक पॉइंट लिया और उसको जैसे ही इसका टॉप देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, ये उसकी विड्थ हो गई नहर की 60 डिग्री। कह रहा फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से क्या है 20 मीटर अवे, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जैसे ही हम 20 डिग्री और आगे बढ़ते किधर गए होंगे, जाहिर सी बात है इधर गए होंगे, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। पीछे और जाकर देखा होगा हमने कितना डिग्री एंगल हो गया, 30 डिग्री हो गया। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। मींस हमको ये फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द कैनल एंड हाइट ऑफ द टावर। ये दो चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए नाम फिगर के वही लिखते हैं जो इसमें दिया हुआ है। इसको ए है, बी, सी और ये डी। अब आइए हम फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसे। हम पहले कह दें, हम मान लेंगे क्या है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, एंड बी सी क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल। ये दो चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए है तो दोनों ही हमको नहीं पता है। ये हमको पता है कि ये जो है ये 20 मीटर है, क्वेश्चन में ये एक चीज है जो हमको पता है। फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, वी नो दैट ना tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 is equals to AB upon BC, then BC is equals to AB by √3। इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ये BC की वैल्यू हो गई। अब यहां से हम अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ABD, इस वाले ट्रायंगल, अभी हमने इस वाले पार्ट को लगाया ना, अब इस वाले में लगाते हैं ABD। इन ट्रायंगल ABD, अगर एबीडी में हम देखें तो यहां से लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर मींस ए बी अपॉन बेस यानी बीडी। बट अब tan 30 की वैल्यू देखिए क्या होती है, tan 30 की वैल्यू हम यहां से कर सकते हैं 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बीडी। बीडी इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डीसी प्लस सीबी। अब यहां से देखिए ए बी डीसी की वैल्यू हमारी क्या है 20 प्लस सीबी की वैल्यू हम पहले से जानते हैं बीसी या सीबी। बात तो एक ही है, देखिए सीबी कहिए या बीसी कहिए, दोनों बात एक ही है। तो उसकी प्लेस पे हम ए बी बाई √3 कर सकते हैं कि नहीं, ए बी बाई √3 1/√3 है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें यहां से तो हो जाएगा √3, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 20√3 प्लस ए बी, और ऊपर हमारा ए बी पहले से ही है, यहां हो गया 1/√3। ये कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर पे, यहां पे क्या हो जाएगा √3 ए बी अपॉन 20√3 प्लस ए बी 1/√3। देखिए ये जो √3 है, जब साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं यहां से, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा 20√3 प्लस ए बी इज इक्वल्स टू √3 का √3 से मल्टीप्लाई, आंसर 3AB। 3AB और ये साइड चेंज हो किधर जाएगा, क्या हो जाएगा -AB, तो कितना आ जाएगा 2AB। 2AB इज इक्वल्स टू 20√3, देन AB इज इक्वल्स टू
देखिए 2 आएगा, डिवाइड करेगा तो 20√3/2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 10√3। ये क्या आ गया, ये जो आया AB यानी ये हाइट ऑफ टावर आ गई। अब हमको क्या विड्थ फाइंड करनी है, ये क्या है BC, और इसमें रिलेशन हम पहले ही देख चुके हैं, क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 BC इज इक्वल्स टू व्हाट AB/√3 ना, सो AB के प्लेस पे 10√3/√3 रूट से रूट फ्री, आंसर इज BC की वैल्यू क्या आ गई 10। सो देखिए फिर से वही बात है कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, हमने हाइट भी निकाल लिया आसानी से और क्या इसकी विड्थ भी निकाल ली। तो इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग ए बी मान लेते हैं, इसकी हाइट क्या है 7 मीटर। इसके एक तरफ यहां मान लेते हैं एक केबल टावर है, इसे CD मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। जब हम इसके छत से इसके टॉप को देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, यहां से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा 60 डिग्री। फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। जब इसके फुट को हम देखते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है, ये है 45 डिग्री। तो कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है इस टावर की हाइट, इट मींस हमको CD की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं E। देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन, ये 45 है तो ये भी क्या होगा, ये भी एंगल 45 होगा। इसके बारे में हमने बहुत बातें की। ठीक है, अगर अब यहां से हम देखें तो हमको ये पूरी हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल का यूज करें, बेस निकाल लें, ये 7 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है अगर AB 7 है तो ED उसके इक्वल होगा और ये भी कितना होगा, इसकी हाइट भी 7 होगी। ये तो हमको पता है, हमको सिर्फ एक चीज फाइंड आउट करनी है, हमको फाइंड आउट करना है क्या, ये करना है। लेकिन इस ट्रायंगल में हमको दोनों तीनों साइड जो है अननोन है, तो अगर हम ये बेस निकाल लेते हैं तो जो इसकी हाइट होगी, जो इसकी लेंथ होगी BD की वही होगी AE। तो हम पहले BD फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम बात करेंगे इसे सोल्यूशन दिखाते हैं। देखिए बहुत इजीली पहले सोचना है इसके बारे में। ठीक है, कैसे आपकी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए इन ट्रायंगल ABD, बेटा इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD, अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं ना tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू भी है 7 अपॉन BD, सो BD इज इक्वल्स टू 7। ये तो हमने BD फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट तो नहीं करना था, लेकिन हम जानते हैं BD इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू 7। ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो ये तो हो गया 7। अगर अब हम बात करें इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में CEA या ACE, तो उस ट्रायंगल में हम देखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस CE अपॉन बेस यानी AE। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू CE पता है नहीं, AE 7, then CE is equals to 7√3। अब हमको फाइंड आउट क्या करना था, हमने तो CE निकाल लिया। देखिए जरा, हमने ये CE निकाला है, ये वैल्यू हमारी आ गई। हमको फाइंड आउट करना था इसकी हाइट, तो हाइट क्या है CD इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं CE प्लस ED या DE। CE की वैल्यू
7√3 प्लस ईडी की वैल्यू 7, दोनों में से 7 को कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 CD की वैल्यू आ गई। बस इतना ही करना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उम्मीद है, ठीक है। अब हम देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 सेंटीमीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। कितने सेंटीमीटर हाइट है लाइट हाउस? 75, ये लेते हैं 75 मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। यहाँ क्या है, सी लेवल में दो शिप्स हैं, उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहे हैं वो कितने कितने हैं, 30 और 45। इट मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन जब इसको देख रहा होगा तो कितना होगा, और एक और शिप्स है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही साइड में, इफ वन शिप्स एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस के एक ही साइड में दोनों और एक दूसरे के ठीक आगे और पीछे है, तो इन दोनों को हम देख रहे हैं। सो एंगल ऑफ क्या बनना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्या कैसे पता करेंगे उसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ड्रॉ करनी पड़ेगी। कितने डिग्री है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कितने कितने बनना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमको ये जो दो शिप हैं, ये जो दो शिप है यहाँ पे, जिसे हम नाम देते हैं A, B, C और D। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स बी, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स बी, DC मान लेते। इसके सोल्यूशन की बात हम करते हैं। हम मान लेते हैं दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, DC है, हमको यही फाइंड आउट करना है। ये देखिए अगर ये 30 है तो जाहिर सी बात है ये भी 30 डिग्री ही होगा, ये 45 है, ये एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। अगर हम बात करें इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, अगर ट्राइंगल ABC की हम बात करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं ना, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BC। इसकी वैल्यू तो 1 होगी, AB की वैल्यू 75 अपॉन BC। सो BC की वैल्यू देखिए हमको पहले से ही फाइंड आउट हमने कर लिया, 75 मीटर। BC आ गया ना। अभी इस तरह के क्वेश्चन हमने लगाए थे, बस वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं था, हमको ये एंगल पहले से ही दिख रहे थे, वहां पे इसके बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था, रिमेंबर कीजिए, शायद पहला क्वेश्चन था आज का। अब हम लगाते हैं इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। अगर इसमें हम देखें तो यहां होगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BD या DB, BD कह लेते हैं, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। AB की वैल्यू 75 अपॉन BD की वैल्यू, BD को हम क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC। ये DC हमको फाइंड आउट करना है, DC को तो हमने माना है ना उनके बीच का डिस्टेंस है, कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे पहले रख देते हैं वैल्यू को, 75 अपॉन DC की वैल्यू फाइंड आउट तो नहीं किया हमने, इसी को तो फाइंड आउट करना है, DC प्लस BC की वैल्यू अभी निकाली हमने 75, साइड चेंज कर देते हैं, तो DC प्लस 75 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 75√3, देन DC इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, दोनों में से 75 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, यही हो गई DC की वैल्यू। यही है इन दोनों शिप्स के बीच का
डिस्टेंस, यही हमको फाइंड आउट करना था। हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि अगर a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meters from the ground। एक बलून है जो ग्राउंड से कितने हैं 88.2 मीटर है, और जो गर्ल की हाइट है वो कितनी है 1.2। मान लेते हैं यही वो गर्ल की हाइट है, ये इसे भी हमें लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बलून उड़ रहा है, बलून मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, इसका फिगर देखिए बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, बुक में जो फिगर दिया उस हिसाब से हम दिखा देते हैं जल्दी से। ये बलून है, इसको देखने पर ये जो हाइट है ये कितने डिग्री है, शुरू में 60 डिग्री। लेकिन देखिए वो कहां से बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ से देख रही है ना, तो यहाँ से हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, और बलून की जो हाइट है वो ग्राउंड से दी गई है, तो देखिए डिस्टेंस में यहाँ से ऐसा आएगा, इसीलिए हम नहीं चाहते वहां से बनाए, हम चाह रहे हैं ऐसी बनाए। कह रहा 1.2 tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line। एक horizontal line में मूव कर रही है, line at the height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से जो इसकी हाइट है वो कितनी है 88.2 मीटर। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, यही आप यही होगा ना, टॉप से बन रहा होगा, कितना है वो 60 डिग्री। After some time the angle of elevation reduced to 30 डिग्री। वो क्या होगा, बलून जब वाइंड से हवा से उड़ रहा है ना, तो आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, यहाँ आ गया होगा। सो यही एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, अब बलून यहाँ आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर कितना हो गया 30 डिग्री, और इसकी हाइट जो होगी ग्राउंड से वो सेम होगी, यही ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है 88.2 मीटर है, ये ग्राउंड से इसकी हाइट है। तो अगर इसकी आंख से इसकी हाइट देखें तो 1.2 तो यही है, लड़की की हाइट है, तो वो 1.2 इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कैसे देखते हैं, अब हम इसे मान लेते हैं A B C D E F G और H। हमको फाइंड आउट क्या करना है, पहले ये बात देखते हैं। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस बीच में जो बलून यानी जो ये जो BC डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, BC कह लीजिए या ED कह लीजिए, ये डिस्टेंस हमको ED हमको फाइंड आउट करना है कि इस बीच में ये कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। इट मींस हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ED। कैसे करते हैं, सोल्यूशन आइए यहां से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABE में, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, या इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं तो क्या कहेंगे हम, इन ट्रायंगल ABE। ABE की अगर हम बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में कितने डिग्री एंगल बन रहा है 60 डिग्री है पूरा, tan 60। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर कितना है DE BE अपॉन बेस AE। हमको बेस नहीं पता, देखिए निकाल रहे हैं। अब हमको tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट, पहले से ये तो पता है √3 BE को हम क्या लिख सकते हैं BG माइनस EG, BG माइनस EG, इस पूरी लेंथ में से ये वाला माइनस कर देंगे, और अपॉन AE। √3 इज इक्वल्स टू BG की वैल्यू, ये पूरा ग्राउंड से इसका जो हाइट है वो कितना है 88.2 माइनस EG किसके इक्वल होगा AF के इक्वल होगा, मीन्स 1.2 अपॉन व्हाट AE। देन AE इज इक्वल्स टू AE की वैल्यू क्या होगी, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई 88, और कितना होगा 87 बाई √3। यहाँ आएगा और √3 यहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। आंसर क्या होगा 87 √3 अपॉन रूट से √3, आंसर इज 3 2 6 3 9 27। इट मीन्स हमको देखिए यहां से एक वैल्यू मिल गई AE की वैल्यू हमारी आ गई 29 √3।
ये अभी हमने ए फाइंड आउट किया, ये आ गया। अब अगर हम पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर लें और ए को माइनस कर दें तो हम ईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में ACD, इसमें क्या लगाते हैं tan 30 परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस AD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू CD के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, CD माइनस CH माइनस DH अपॉन AD। 1/√3 इज इक्वल्स टू CH की वैल्यू कितनी हो गई 88.2 माइनस DH कितना है 1.2/AD। यहां पे भी वही काम करना है। देखिए AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, देखिए भाई यही चीज तो है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 87√3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 87√3। ये AD की वैल्यू आ गई मीटर। हमको फाइंड आउट क्या करना था, हमको फाइंड आउट तो यही करना था ना कि ये कितना ट्रेवल किया है। इस ट्रेवलिंग मीन्स हमको फाइंड आउट वैल्यू करना है ED की। सो हम यहां से ED इज इक्वल्स टू AD माइनस AE नहीं कर सकते, क्यों नहीं, दोनों की वैल्यू हमको पता है 87 AD की 87√3 माइनस 29√3। क्या हम माइनस नहीं कर सकते इसको, आराम से कितना हो गया यहाँ पे √3 तो आना ही है। 87 में से 29 को माइनस करते हैं, 17 में से 9 को माइनस करते हैं, 8 हो गया, यहाँ हो गया 7 58√3। ये हो गई हमारी ED की वैल्यू। देखिए क्लियर है ना। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 2 क्वेश्चन और हैं। व्हाट ऑफ 15 कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। A man is standing at the top of the tower. Observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with uniform speed. देखिए क्या है, एक हाईवे है जो कहाँ जा रहा है, एक टावर की तरफ, टावर के नीचे उसके फुट पर। यहाँ पर खड़ा होकर कोई देखता है कि एक कार आ रहा, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इसका बनता है वो कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। फिर कह रहा विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, 6 मिनट बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी वो 6 मिनट बाद और आगे आ गया। फिर इसको देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना वो कैसा हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से, अब इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो इसे हम दे देते हैं A, B, C और D। हमको फाइंड करना है CD डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा। ये कह दिया है कि जो DC डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड। अगर ये देखें तो ये एंगल हमारा कितना होगा 30 डिग्री और ये हमारा होगा 60 डिग्री। तो अब यहां से हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ टावर भी नहीं दिया, चलिए सोल्यूशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया ना। कह रहा है कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABC tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस BC या फिर CB कह लीजिए BC। सो यहां पे वैल्यू क्या हो गई √3 AB अपॉन BC। देन BC की वैल्यू क्या हो गई AB बाई √3। इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ये BC की वैल्यू हो गई। तो डिस्टेंस हमने BC का निकाल लिया, लेकिन क्या डिस्टेंस से टाइम निकाला जा सकता है। स्पीड इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है ना, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
इट मीन हमको डिस्टेंस टाइम निकालना है तो हमको स्पीड की जरूरत होगी। अच्छा कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले दिमाग में होना चाहिए ना कि कम से कम हमको यूज क्या करना है, इसका कहीं ना कहीं यूज तो करना ही है। क्या हम टाइम बिना डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस हमको पता है, स्पीड अगर हम निकाल लें कि इसकी स्पीड क्या है इस कार की, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ये तो क्लियर है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो स्पीड है क्या, जो इस बीच इसकी स्पीड रही होगी वही स्पीड यहां भी रही होगी। तो आइए पहले देखते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर यहां हम देखें तो हम लिख सकते हैं ना tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इट मींस ए बी अपॉन बी डी, 1/√3 ए बी, और बी डी की वैल्यू क्या है, इसे हम लोग लिख सकते हैं डीसी प्लस बीसी या सीबी। अब ये हो गया 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन, डीसी की वैल्यू जानते हैं क्या, नहीं, रहने दीजिए, प्लस बीसी, बीसी के प्लेस पे AB/√3 तो लिख सकते हैं ना, AB/√3 इसके प्लेस पे हो सकता है, कर देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, 1/√3 एलसीएम लेंगे तो नीचे √3 आ जाएगा, वो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा AB√3, नीचे हो जाएगा DC√3 DC प्लस AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। AB DC√3 प्लस AB इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट से रूट फ्री हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3AB। 3AB माइनस AB क्या हो जाएगा 2AB इज इक्वल्स टू DC√3, देन DC इज इक्वल्स टू 2AB/√3। ये देखिए हमने DC निकाल लिया, ये क्या है, ये इसका डिस्टेंस हो गया, और इस डिस्टेंस को ये कितने टाइम में ट्रेवल करता है, डीसी डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल करता है, यहां पे दिया है ना, विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, 6 सेकेंड के बाद ये चेंज हुआ था ना, यानी यहां से यहां तक कितना टाइम लिया था, 6 सेकेंड, ठीक है। तो जब ये डिस्टेंस निकल गया तो अब हम ये भी कह सकते हैं ना कि टाइम टेकन बाय the car to travel distance DC जो कि क्या है, that is 2AB/√3 is या is equals to 6 सेकेंड, ठीक है ना, 6 सेकेंड। टोटल टाइम कितना ले रही है, 6 सेकेंड। तो क्या हम इसकी स्पीड नहीं निकाल सकते, स्पीड ऑफ कार क्या होगी, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2AB/√3 ये डिस्टेंस हो गया, अपॉन टाइम, टाइम कितना है 6, सो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2AB/6√3, 2 3 6, तो यहां पे हो जाएगा AB/3√3। ये हमने स्पीड निकाली। अब देखिए जो स्पीड इसकी होगी वही स्पीड तो ये डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा ना, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है। तो टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस BC या CB, वो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे उसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है, BC की डिस्टेंस हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये ना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इट मींस AB/√3 अपॉन व्हाट, स्पीड हमारी क्या है AB/3√3। सॉल्व कर लेते हैं इसे, सॉल्व कहां ऊपर कर देते हैं, BC ये टाइम टेकन निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा AB/√3 इंटू 3√3 अपॉन AB, AB से AB फ्री, रूट से रूट फ्री, आंसर इज 3 सेकेंड। यानी इसको जो BC डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा
3 सेकेंड होगा इसका टाइम टेकन। इजी था वो भी, सो इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नोट करिए। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। एक टावर है जिसके बेस से 1.4 मीटर के डिस्टेंस पर है और एक 9 मीटर के डिस्टेंस पर 2 पॉइंट है। इसके एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर हम बात करें, कह रहा है ना द सेम स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब इस बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक 9 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं, इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कितने डिस्टेंस पर लिया? 9। ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इनके सम जो होने चाहिए वो 90 डिग्री। तो एक थीटा हो गया तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा, दोनों को ऐड करिए, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री हमको प्रूव करना, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, हमको बताना है कि जो इसका हाइट ऑफ द टावर होगा वो कितना होगा? 6 होगा, प्रूव करना है। सो ए बी सी डी मान लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें सोल्यूशन की, तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं? एक चीज दिमाग में रखना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है? ए बी। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी ए बी। अगर हम इसकी बात करें तो इन ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम tan लगा दे, देखिए हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक ही एंगल है, वो tan है। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, कितना हो गया? 4, इक्वेशन 1। दूसरा, अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल बड़े वाले में, ए बी और डी, इस वाले ट्रायंगल में यहां पे भी वही होगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इट मींस ए बी अपॉन बेस मींस बी डी। tan 90 माइनस थीटा व्हाट? cot थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? डी सी प्लस बी सी या बी सी प्लस सी डी। बात देखिए करते क्या है, ये देखिए cot थीटा और इसकी वैल्यू हमको पता है ए बी, cot थीटा क्या कर दिया हमने? झूठ में हमने लिख दिया, देखिए गलती है। यहाँ पे हम सीधा 9 लिख देते हैं ना, बीडी की वैल्यू तो हमको पता ही है 9 है, तो इसको करने की यहाँ जरूरत ही नहीं थी, ध्यान नहीं दिया हमारा। ये देखिए इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दे, हम जानते हैं कि हमको मेन मोटिव क्या है हमारा, हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ए बी की। और हम जानते हैं tan थीटा और cot थीटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? 1। हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा देते हैं इक्वेशन 2 से। अगर tan थीटा cot थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो इसे 1 बाई क्या लिखेंगे? tan से tan फ्री, आंसर 1 आएगा, हमने पहले भी ये बताया। फिर हो जाएगा ए बी बाई 4 इंटू ए बी बाई 9। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई 36। देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहां से ए बी स्क्वायर की वैल्यू 36, देन ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36 यानी प्लस माइनस 6, और हाइट कभी नेगेटिव तो वो लेंगे नहीं हम। सो यहां से जो हाइट आ गई ए बी की वो क्या हो गई? 6। हम रीजन लिख देते हैं ना कि हाइट नेगेटिव तो नहीं लेते हैं। सो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 6, और यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखिए आज पूरा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके जरूर देखें, और इसको अगर समझना है अच्छे से तो इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।